हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र जांगीर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएमसी सीकर में। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने बात करी थी क्रैमर्स रूल की। ठीक है, कल हमने बहुत अच्छी तरह से क्रैमर्स रूल पढ़ लिया था। आज हम उसी के कुछ एक सॉल्यूशन लेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस लेंगे, उनका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे क्रैमर्स रूल द्वारा। तो देखिए, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ इनका। क्रैमर रूल में क्या हमने पढ़ा था, ध्यान देंगे कि यदि दो वेरिएबल्स में कोई लीनियर इक्वेशन सिस्टम है तो उसका सॉल्यूशन हमने ऐसे सीखा था। माना ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको हम क्रैमर रूल अर्थात डिटर्मिनेंट के उपयोग से हम इनको सॉल्व करेंगे। ये हमने सीख लिया था कि क्रैमर रूल क्या है। डिटर्मिनेंट की सहायता से इन इक्वेशन सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो कैसे ज्ञात करते हैं, हमने सीख लिया था। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। इसमें दो चर हैं, टू वेरिएबल्स हैं, तो इनके जो कोफिशिएंट है a1 b1 a2 b2 x और y के कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इनकी जो डिटर्मिनेंट बनेगी उसे हम डेल मानते हैं। तो डेल इक्वल टू आएगा a1 b1 a2 b2, राइट। फिर हम इसके बाद एक और सारणिक ज्ञात करते हैं, डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं डेल 1। और यहाँ मैंने आपको बताया था 1 का मतलब है जो फर्स्ट कॉलम है उसे चेंज करना है। किससे चेंज करता है? जो कांस्टेंट टर्म है उनसे चेंज करना है। तो यहाँ आ जाएगा c1 c2 b1 b2। ये इसमें सेकंड जो कॉलम वो ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही हम d2 डेल्टा 2 ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा 2 इक्वल टू आएगा सेकंड जो इसमें डेल्टा में डेल में जो सेकंड कॉलम है उसको हम चेंज करेंगे। तो वो फर्स्ट कॉलम तो ऐसे रहेगा a1 a2 c1 c2, सेकंड कॉलम c1 c2 से चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये तीन डिटर्मिनेंट ज्ञात करके हम x एंड y का मान ज्ञात करेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा डेल 1 अपॉन डेल एंड y इक्वल टू हो जाएगा डेल 2 अपॉन डेल, राइट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेल जो है इसलिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इसका यूनिक सॉल्यूशन हमें एग्जिस्ट होगा। ठीक, तो ये है डेल 1 डेल 2, ऐसे हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम था हमने 10वीं क्लास में पढ़ लिया था। वो तो तरीका है ही है, ये बहुत ही मजेदार तरीका है क्रैमर्स रूल। ठीक, हाँ, इसके प्रयोग से उसमें तो क्या था, केवल दो चरों के लिए, तीन चर हो तो काफी कठिनाई हो जाती है उसमें। और यदि इसमें तीन चर, चार चर, कितने भी चरों में वेरिएबल्स में इक्वेशन सिस्टम हो सकता है। तो क्रैमर रूल बड़े आसान तरीके से हमें सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही थ्री वेरिएबल्स में यदि इक्वेशन सिस्टम है तो उसको हम डेल 3 और बना लेंगे। डेल 3 अपॉन डेल जेड की वैल्यू हो जाएगी वो। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आई टैब मिलेगा आपको। आई टैब पे यहाँ पे आपको वो लिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से आई टैब पे जाके। ठीक, तो अब इसमें आगे की बात करते हैं हम। इसमें एक दो नोट है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक दो नोट क्या है बता देता हूँ। फर्स्ट इसमें नोट है, if del not equal to 0, if del not equal to 0 then तब क्या होगा? जो इक्वेशन सिस्टम है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देन इक्वेशन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन।
ओके, यदि डेल नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे उस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, राइट। ठीक, एक ही हल, मतलब उसका एक ही हल प्राप्त होगा, एक्स वाई जेड के एक एक मान आएंगे ऐसे, जो तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करें। सेकंड नोट है इसमें, इफ डेल इक्वल टू 0, ठीक, डेल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हमें अब डेल 1 डेल 2 डेल 3 की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। और मान लेते हैं सभी वैल्यू 0 है, डेल 1 डेल 2 डेल 3 जितने भी है, 2 है तो डेल 2 तक, 3 है तो डेल 3 तक, सभी वैल्यूज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन सिस्टम हैज कितने सॉल्यूशन होंगे उसके, इनफाइनाइट, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। यदि डियर स्टूडेंट्स डेल 1 डेल 2 डेल 3 इत्यादि जो भी जितने भी आ रहे हैं, जितने भी डिटरमिनेंट आ रही है, सबकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, सबकी वैल्यू कितनी, 0 होनी चाहिए, तो उस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अच्छा, साथ में हम ये भी कह सकते हैं अनंत हल है तो इसमें ये जोड़ सकते हैं निकाय जो है वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट मतलब संगत, क्या होगा, संगत होगा, ठीक। और हल जो है वो स्वतंत्र होंगे, इसके जो सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा यूनिक, वो स्वतंत्र होगा। इसके बाद सेकंड है हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल है। यदि किसी इक्वेशन सिस्टम का एक भी हल विद्यमान है तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, संगत कहते हैं, और एक भी हल विद्यमान नहीं है तो हम उन्हें इनकंसिस्टेंट, असंगत इक्वेशन सिस्टम कहेंगे। इसके तो अनंत हल है, अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे हल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट, राइट। ये भी कंसिस्टेंट है, लेकिन इसके जो सॉल्यूशन है वो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर, या ये कहें एक दूसरे के अनुपात में होंगे, ठीक है, एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे, तो ये हम कह सकते हैं। तो यदि डेल इक्वल टू 0, डेल 1 इक्वल टू 0, डेल 2 इक्वल टू 0, डेल 3 इक्वल टू 0, देन इक्वेशन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड इक्वेशन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, राइट। और इसके जो सॉल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट हो गए। थर्ड जो नोट है वो है इफ डेल इक्वल टू 0 एंड डेल 1 और डेल 2 और डेल 3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब समझिए इसका कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कम कोई एक नॉट इक्वल टू 0 है, समझ गए होंगे, कम से कम एक, मतलब डेल 1 डेल 2 ये 0 हो सकते हैं लेकिन डेल 3 0 नहीं है, या फिर ऐसे हो सकता है डेल 2 डेल 3 दोनों 0 है, डेल 1 0 नहीं है, या फिर ऐसे हो सकता है डेल 1 और डेल 2 डेल 1 0 है, डेल 2 और डेल 3 नॉट इक्वल टू 0 है। तो कहने का मतलब यह है कम से कम एक डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कम एक का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब यही है डेल इक्वल टू 0 हो, डेल 1 और डेल 2 और डेल 3 नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। और इस स्थिति में जब कोई हल नहीं है, इक्वेशन सिस्टम का कोई भी हल नहीं है, इस सिचुएशन में जो इक्वेशन सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा, ठीक है। और हल स्वतंत्र या नहीं है उसका हमें कोई पता ही नहीं है, क्योंकि हल ही विद्यमान नहीं है इसमें, तो नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं इसे। तो इसमें जो हल है वो नॉट एग्जिस्ट है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इसमें यूनिक सॉल्यूशन है। तो डेल नॉट इक्वल टू 0 काफी है, डेल नॉट इक्वल टू 0 हो तो यूनिक सॉल्यूशन इक्वेशन सिस्टम का, और डेल 1 डेल 2 डेल 3 सभी के मान एक साथ 0 हो
तो हम कहेंगे उसके अनंत हल है और वो संगत निकाय है। निकाय कैसा है? संगत है, और जितने भी हल है वो स्वतंत्र नहीं है, ये कह सकते हैं इसमें स्वतंत्र हल है। और ऐसे ही डेल इक्वल टू 0 हो, लेकिन डेल 1, डेल 2, डेल 3 इन तीन में से कम कोई एक नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम कहेंगे कोई हल उसका विद्यमान नहीं है। ठीक है, नो एनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा इसमें, नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो ये इसमें 3 नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूशन पूछे तो यूनिक आए तो ही हमें ज्ञात करना है, उसका सॉल्यूशन आगे के लिए हल करना है, क्रेमर रूल लगाना है, उस पर अप्लाई करना है। अन्यथा नहीं, क्या करेंगे? यदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है इक्वेशन सिस्टम, तो हम लिख देंगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत हल है, इतना लिख के छोड़ देंगे। ऐसे ही इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो आगे हल करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये 3, आप यदि पूछे कि पहले इसका ये जांच कीजिए कि इसमें कितने हल हैं, ठीक, तो पहले आप इनसे जांच करें और फिर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हल करें, राइट। ये इसमें देख लीजिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक इक्वेशन सिस्टम में यहां लिख देता हूं, 2x - 3y = 3, 2x + 3y = 9। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये इक्वेशन सिस्टम है इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन सिस्टम है। इसका हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो x एंड y हमने 10वीं क्लास में सीख लिया है। ऐसे 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन हमने सीख लिया है। कई तरीकों से हमने सीखा है। एक तो था ग्राफिकल मेथड, ग्राफ द्वारा इसको हल करना। दूसरा मैथमेटिकल मेथड में 3 थे, तो उसमें एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक था एलिमिनेशन मेथड और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मतलब हिंदी में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ये हमने सीखा था 10वीं क्लास में। तो उससे तो हम हल कर ही सकते हैं इसको। दूसरा तरीका क्रेमर रूल, मतलब यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहली जो डिटर्मिनेंट डेल हम बनाएंगे वो क्या बनेगी? डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स है, इनके कोफिशिएंट गुणांक जो है वो 2, -3, 2, 3 है, इनकी एक डिटर्मिनेंट बनेगी, वो डेल है 2, -3, 2, 3। इसकी वैल्यू हम जानते हैं पहले से, कैसे ज्ञात करते हैं? 3 × 2 = 6, फिर -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, तो -6 तो हो गया 12, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। कह सकते हैं इसके यूनिक सॉल्यूशन है, राइट। ठीक है, अब हम लेते हैं डेल 1 इक्वल टू, अब डेल 1 हमें क्या करना है? 1 बता रहा है कि फर्स्ट जो कॉलम है उसको चेंज करना है। किससे चेंज करना है? 3, 9 से चेंज करना है। कहाँ से? इसमें से। तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो 2, 2 है, उसको हटा दो, 3, 9 रख दो, 3, 9। सेकंड कॉलम -3, 3। अब इसकी वैल्यू वैसे ज्ञात कर लेते हैं, 3, 3 = 9 + 9, 3 = 27, तो कितना हो गया? 36। डेल 1 36 आएगा। फिर हम लेते हैं डेल 2। तो देखिए डेल 2 कैसे आएगा? डेल 2 का मतलब है सेकंड जो कॉलम है डेल में से उसको चेंज करना है। किससे चेंज करना है? 3, 9 से। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 2, 2 ऐसे कैसे लिख दो एजिट, और -3 की जगह 3, 9 लिख दो, 3, 9। इसकी वैल्यू 9 × 2 = 18, -6 कितना आ गया? 12। ठीक, तो ये आ गई। सो देयरफॉर इसलिए अब हम क्या करेंगे? एक्स एंड वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एक्स इक्वल टू होता है डेल 1/डेल। तो डियर स्टूडेंट्स, डेल 1 हमने 36 प्राप्त किया है और डेल हमारा 12 है, तो कितना आ गया? 3। एंड वाई इक्वल टू आएगा डेल 2/डेल। तो डेल 2 डियर स्टूडेंट, डेल 2 है 12, तो ये 12/12 = 1। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका हल है।
तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार यदि 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन सिस्टम है तो यहाँ पे 3 ऑर्डर का क्या बनेगा, डिटरमिनेंट बनेगा, यहाँ भी 3 ऑर्डर का, यहाँ भी 3 ऑर्डर का, ठीक है। उसमें से क्या होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। तो 3 कॉलम में डेल 1 में क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है इससे, और डेल 2 में क्या करना है, सेकंड कॉलम को चेंज करना है, और डेल 3 में क्या करना है, थर्ड कॉलम को चेंज करना है। ऐसे हमें डेल 1, डेल 2, डेल 3 प्राप्त हो जाएंगे, और डेल है ये। इन सबके हम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, एक्सपेंशन करके, प्रसार करके इनके मान ज्ञात कर लेंगे, और फिर ऐसे रख देंगे डेल 1 अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी, डेल 2 अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी, और डेल 3 अपॉन डेल जेड की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हम ये कंप्लीट कर चुके हैं, क्रैमर्स रूल एग्जाम्पल हम ले चुके हैं, और इसी के ऊपर जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं उनको सॉल्व करें और अच्छी तरह इनका रिवाइज करें, अभ्यास करें। तो लेते हैं जल्दी ही अगला टॉपिक, मैट्रिक्स थ्योरी। उससे हम इन्हीं इक्वेशन सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो मैट्रिक्स के प्रयोग से होगा। ये था डिटरमिनेंट के प्रयोग से, वो होगा मैट्रिक्स के प्रयोग से। वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है, बढ़िया तरीका है, शानदार तरीका है, ठीक है। तो लेते हैं हम जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।